कृषि कानून बनाते हुए केंद्र सरकार ने दावा किया था कि किसान की आमदनी बढ़ेगी, उसकी फसलों का वाजिब दाम मिलेगा। लेकिन आज तक फिर क्यों 1509 उत्पादक किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। नमस्कार, मैं मनोज ठाकुर और आप देख रहे हैं द न्यूज इनसाइडर। आज हम बात करेंगे क्यों 1509 धान का किसान को वाजिब दाम नहीं मिल रहा, और फिर अब यदि मंडी सिस्टम ख़त्म होता है और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी किसान को नहीं मिलती, तो ऐसे में किसान की परमल धान का सही दाम या न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा। इन दिनों अनाज मंडी में दो तरह की धान आ रही है। एक धान है 1509 और दूसरी धान है परमल धान, जिसे हम मोटी धान बोलते हैं। मोटी धान वह धान है जिसे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है और इस धान का चावल बनाकर सरकार पीडीएस सिस्टम में गरीब लोगों को वितरित करती है। इस धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस बार 1888 रुपये सरकार ने तय किया है। लेकिन दूसरी ओर अनाज मंडियों में 1509 किस्म की धान भी आ रही है। यह वह धान है जिसे हम बासमती श्रेणी से कुछ कमतर मान सकते हैं, लेकिन मिलर और एक्सपोर्टर 1509 किस्म के धान का चावल भी बासमती धान में मिक्स करके मार्केट में सेल करते हैं। इस चावल का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन चूंकि इस किस्म के धान की सरकारी खरीद नहीं है, इसलिए किसान फसल को बेचने के लिए मिलर और एक्सपोर्टर पर निर्भर करता है। और यही वजह है कि इन दिनों 1509 धान का किसान को वाजिब दाम नहीं मिल रहा। किसानों के सामने दिक्कत यह है कि वह अपने कम दाम की शिकायत किसी मंच पर भी नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था की ही नहीं। सरकार को भी लेना चाहिए 1509। क्या नाम है सर आपका? गुरनाम सिंह। 1509 का क्या रेट चल रहा है सर? बाजी कुछ रेट नहीं चलने लग रहा है, 1400-1500 1800 तक चलने लग रहा है, जो कि पहले 2500 2 अपना 2700-2800 तक भी जा रही थी। जिम्मेदार तो पिट गया, बिल्कुल भी जिम्मेदार का कुछ नहीं रहा पल्ले। भूपिंदर सिंह। तो 1509 का क्या रेट चल रहा है सर? क्या 1509 तो कुछ भी 1500-1600 रुपये बिकी है, 1400-1300 से लेके 1500-1600 तक। 1509 किस्म के धान उत्पादक किसानों ने बताया कि 1800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान को बेचकर उन्हें इसकी उत्पादन लागत भी हासिल नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि इस धान का रेट कम से कम 2500 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल हो, तब कहीं जाकर उन्हें अपने इस धान की उत्पादन लागत और मेहनत मिल सकती है। पर एकड़ तो 25-26 हज़ार का नुकसान है, जो खर्चा पानी सारा लगाते हैं किले का। तो खर्चा कितना का जाता है सर? खर्चा आ जाता है 15,000। इनका समर्थन मूल्य जो पहले था, जैसे 25 से 2600 बिकते थे, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता ही जिम्मेदार को। लेकिन किसानों ने यह भी बताया कि उनके पास कोई चारा नहीं है कि वह मिलर और एक्सपोर्टर को उनके द्वारा तय किए गए दाम पर धान न बेचें, इसलिए वह कम से कम दाम पर भी धान बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दिक्कत यह है, इस धान से जब चावल बनेगा तो मिलर और एक्सपोर्टर चावल का दाम बाजार में 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रखेंगे। कैसे किसान को लूट लिया जाता है मंडियों में, और कैसे इस चावल का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलर्स कमाते हैं, आप इस तरह से समझ सकते हैं। इस तरह से यदि देखा जाए तो मिलर और एक्सपोर्टर 1800 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदता है। यदि इस धान से चावल बनाने का खर्च भी हम 1800 रुपये प्रति क्विंटल लगा लें, तो भी चावल का रेट 3600 रुपये प्रति क्विंटल बैठता है। इसमें यदि मिलर, एक्सपोर्टर, रिटेलर आदि का मुनाफा भी जोड़ लिया जाए और वह भी हम 1800 रुपये रख लें, तब चावल का रेट बनता है 5400 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन मार्केट में यदि चावल लेने कोई भी जाए, 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। इस किसान ने 6 महीने अपने खेत में मेहनत की, इस धान को उगाया, उसे मिले मात्र 1800 रुपये प्रति क्विंटल, और जिस मिलर ने इस धान से चावल बनाया उसने कमाए मोटा मुनाफा। यही बाजार का नियम है। बाजार की कोशिश यही है कि किसानों की मेहनत पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। बाजार इसी कोशिश में लगा रहता है, और यही वजह है कि हर साल बासमती उत्पादक किसानों के साथ मंडियों में इसी तरह की लूट होती है। यह लूट साल दर साल बदस्तूर जारी है। उपभोक्ताओं को भी उसी कीमत पर चावल खरीदना होगा जो कीमत राइस मिलर ने उस चावल की तय की है। वजह है कि कृषि कानून सिर्फ किसान को ही प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि इसका असर आम उपभोक्ता पर भी आएगा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम पसंद आया,
आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरह से जनहित के मुद्दे उठाते रहें। जय हिंद।